जैसा भाईचारा ये निभा रहे हैं ना अपने साथ, वैसा ही भाईचारा बंगाल के अंदर हमारे लोगों को एक बार निभाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है, राष्ट्रपति शासन लगाकर ममता बानो को पड़ोस में रोहिंग्या के हवाले भेज दो, सबसे बेस्ट रहेगा यही ट्रीटमेंट। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो भी ये आतंकी है इनके शूट एंड साइड के ऑर्डर दे दो बस। ऑलरेडी कब्जे किए हैं हिंदुओं की, जैनों की, सिखों की जमीनों पर, और जो वक्फ के ऊपर जिसने कब्जा किया हुआ है वो है असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेशुद्दीन मियां, ऐसे लोगों ने किया हुआ है कब्जा। उस जो जाहिल पंचरबाज है इनकी इतनी औकात हो जाती, ये पंचर की जैसे ही रौन दिए जाते और कुछ नहीं था। की भी बात करूं, ममता बानो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, मिट्टी की तरह ऐसे मसल रही है उनको वो बरगल आती है, वो भड़कते हैं और वो। नमस्कार, मैं अमनीसा पाला सभी का स्वागत करते हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा के बाद आज जो कई मुर्शिदाबाद की महिलाएं हैं उनसे मिलने के लिए महिला आयोग की कुछ महिलाएं पहुंची, जिसके बाद महिलाएं हैं वो भावुक हो गई। उसके बाद भी आपको बता दें कि मानव अधिकार के कई लोग हैं वो भी मिलने के लिए पहुंचे। आश्वासन दिया है कि यहाँ पे स्थिति पहले जैसी बहाल करने की कोशिश की जाएगी। अभी दिल्ली में मौजूद हैं दिल्ली की जनता से। क्या नाम हो मैम आपका? रिद्धिमा शर्मा। रिद्धिमा शर्मा जी, क्या कहेंगी बंगाल में जो वक्फ बिल के आड़ में जिस तरीके से हिंदुओं के घर को जलाया गया, उनको वहां से पलायन करना पड़ा, उनकी जो माँ बहन है उनको भी टारगेट किया गया, इस तरीके की वीडियोस जो है वो लगातार वायरल हो रही है, क्या सोच विचार रखती हैं आप? मैडम देखो, ये भाईचारे के नतीजे हैं अपने बस। ममता बानो को वोट किसने दिया था? उन्हीं हिंदुओं ने दिया था ना, और किसी ने तो नहीं दिया था। सोच समझ कर देना था ना वोट। आज वोट देने के बाद ये हाल हो रहा है। आज अब मैं मुसलमानों की भी बात करूं, ममता बानो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है, मिट्टी की तरह ऐसे मसल रही है उनको वो बरगल आती है, वो भड़कते हैं और वो जाके हिंदुओं पर अत्याचार कर देते हैं बस। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगातार बातें जो लोगों की सवाल और जवाब है उसका जवाब भी देता है और लगातार सवाल उठाता है। वक्फ बोर्ड पे भी उसने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसके लिए 1 हफ्ते का टाइम है वो केंद्र सरकार से मांगा है। लेकिन इस स्थिति को क्यों नहीं कुछ कहा? जो बंगाल में स्थिति हुई, जो बंगाल में जिस तरीके से घटना हुई, उसको लेके कुछ क्यों नहीं कहा? देखो मैडम, सुप्रीम कोर्ट का हिंदू इसलिए सम्मान करते हैं, हिंदू सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट है वो हिंदुओं का इसलिए सम्मान नहीं करता है कि वो दंगे नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनका सम्मान कर रहा है जो दंगे करते हैं, लेकिन हिंदू तो दंगे नहीं करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं का सम्मान नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सम्मान करेगा जो दंगे करेंगे, और ये बात इसको मैं नहीं झुटला सकती ना आप झुटला सकते हो, ये तो अपन इतिहास गवाह है। अच्छा, बंगाल में ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये जो सारी चीजें हैं ये करवाई हैं, जिस तरीके से हिंसा हुई है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनके द्वारा ही भड़काया गया है। और हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये भी कहती हैं कि आने वाले इलेक्शन के लिए मेरी जो इमेज है वो खराब करने के लिए भी इस तरीके की स्थिति पैदा की, इस स्थिति को पैदा करी गई। तो कर्म तो उसके खुद के है ना, कर्म तो उसके खुद के। कौन सी बीजेपी आरएसएस एक्टिव है मैडम वहाँ पे? अगर बीजेपी आरएसएस एक्टिव होती तो ये जो जाहिल पंचरबाज है इनकी इतनी औकात हो जाती, ये पंचर की जैसे ही रौन दिए जाते और कुछ नहीं था। मैडम देखो, हिंदू सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं इसलिए वो दंगे नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं का सम्मान इसलिए नहीं करता क्योंकि वो दंगे नहीं करते हैं। जो दंगे करेगा सुप्रीम कोर्ट उसी का सम्मान करेंगे। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो राम मंदिर का प्रमाण मांग रहा था, और अब 400 साल पुरानी मस्जिद के कागज दिखाने पर वो कह रहा है कि कागज मांगना तो गलत है। कह रहे वक्फ बाय यूजर है, इसमें क्यों सवाल खड़े करने हैं ये। पहले था कि कागज नहीं दिखाएंगे कि अपार सफलता के बाद अब आया है कि कागज कहाँ से लाएंगे। ये हो रहा है इन बांगड़ बिल्लों के साथ, अब ये हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की आंखों में हो जाता है मोतियाबिंद बंगाल की तरफ जाते ही। सुप्रीम कोर्ट की आंखों में मोतियाबिंद कभी शाहीन बाग में क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट की आंखों में मोतियाबिंद तब भी तो होना चाहिए जब संभल के अंदर पुलिस प्रशासन पर ये बातें फेंकते हैं, तो उसको वो नहीं दिखता कि पुलिस वाले भी किसी के माँ के बेटे हैं, उसके भी परिवार है, वो अपनी सुरक्षा कर रहा है। ये कैसा है? और मैडम इस बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे बड़ा नहीं है। अच्छा, बार बार ये चीजें क्यों देखने को मिलती है? जब भी चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, ऐसी जब भी कोई ऐसे कानून बनते हैं तो बंगाल में हिंसा सबसे पहले देखने को मिलती है। बंगाल में जो बिल के सहारे कई हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, इस तरीके की बातें भी सामने आती है। जैसे कि अभी ये जो वक्फ बिल है इसको लेके भी टारगेट किया गया, और एनआरसी और सीएनआरसी जो उस टाइम पे आया था लगभग 2-3 साल पहले, तब भी हिंदुओं को टारगेट किया गया था। ये कब तक की चलेगा? मतलब तो मैडम ये एक ही कौम क्यों कर
करती है, मेरे को बताओ आप, एक ही कौम ये काम क्यों कर रही है हमेशा से? हिंदुओं की क्या गलती है इसमें? हिंदुओं का तो कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं का ये लेना देना है कि जो वक्त की जो संपत्ति है उनके संपत्तियों के ऊपर कब्जा किया था इन जाहिलों ने। हिंदू हर बार मारा जा रहा है। आज हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है मैडम। अच्छा, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वक्फ बिल के बारे में उन लोगों को पता भी नहीं है जो दंगे को भड़का रहे हैं। जो लोगों के मुर्शिदाबाद में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आम लोग दिख रहे हैं, मतलब कई ऐसे लोग होंगे जिनको शायद ही वक्फ बोर्ड के बारे में पता हो कि वक्फ बिल क्या है, इसमें क्या संशोधन हुआ है। 100% में से 90% को नहीं पता है कि हुआ क्या है। 100% में से यही तो होता है पंचरबाज होने का नतीजा मैडम। ये होता है दिमाग में पंचर लग गए हैं उनकी, दिमाग की ट्यूबें फट चुकी है। वो ट्यूबें सिल के इनके दिमाग की ट्यूबों की भी यही हालत होगी कि उनको भी सिलाई की सख्त जरूरत है। जैसे कि अभी एक मुस्लिम चाचा आए थे, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल से हमारी संपत्ति चली जाएगी, मुस्लिम समाज की भी, फिर बौद्ध की जाएगी, जैन की जाएगी, फिर उसके बाद हिंदुओं की जाएगी, फिर ऐसे ऐसे कर करके सभी समझाएंगे। उस बकरे को मेरे पास यहाँ पे बुलाओ और उससे यहाँ पे पूछो कि उसके बाप दादा के पास कौन सी तो प्रॉपर्टी दी है ओवैसी असदुद्दीन बकरे ने। ओवैसी के पास है प्रॉपर्टी, इन बांगड़ बिल्लो के पास है प्रॉपर्टी। वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करा हुआ है। अगर किसी ने, वक्फ ने तो ऑलरेडी कब्जे किए हैं हिंदुओं की, जैनों की, सिखों की जमीनों पर। और जो वक्फ के ऊपर जिसने कब्जा किया हुआ है वो है असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेशुद्दीन मियां, ऐसे लोगों ने किया हुआ है कब्जा। उससे पूछो तो सही उस मौलाना चाचे से कि कौन सी जमीन आ गई, घर में कोई बेवा लुगाई है उसको कौन से पैसे मिल गए। बच्चे हैं उनको बम बनाने की टेक्निक ही मिल रही है खाली मदरसे के अंदर, पैसे मिल नहीं रहे हैं तो मदरसे के अलावा पढ़े कहाँ पे? पढ़ाई हो ढंग की जगह हो नहीं सकती क्योंकि पैसे नहीं है, क्योंकि पंचर लगा के मैडम इतना ही आता है। खुद की भरे कि उसकी मदरसे की पढ़ाई की भरे, कहाँ की भरे। अच्छा, एक सवाल करना चाहूंगी असदुद्दीन ओवैसी से। कल पत्रकार ने बात करते हुए ये पूछा कि आप कहते हैं कि इसमें वक्फ की जो संपत्ति, इसमें किसी हिंदू का जो है वो दीन इनका काम नहीं हो सकता, उसके मंदिर वगैरह नहीं बनवाए जा सकते, उसके लिए कोई भलाई का काम नहीं हो सकता, लेकिन कोई हिंदू है वो जमीन दान दे सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसके जवाब में ये कहा कि राजा महाराजा उस टाइम पे हुआ करते थे, राजस्थान के कई राजाओं ने वक्फ बोर्ड को जमीन दान दे दी थी। राजस्थान के जो राजा थे ना वो तो आज दिए ना कल दिए। राजस्थान के राजाओं के नाम पे वक्फ नाम का नरक बोर्ड उत्पन्न ही नहीं हुआ था। राजस्थान के राजाओं ने कोई किसी के बाप को वक्फ बोर्ड को जमीन नहीं दी है। मतलब खाओ ही खाओ, सदा खाओ ही खाओ है। और ये बात करते हैं हमारे ये जो मंदिर है सिद्धि विनायक जी का, यहाँ पे चेयरमैन में किसका नाम है मैडम? तिरुपति जो मंदिर है जहाँ पे वो अभी लड्डू के अंदर चर्बी वाला कांड हुआ था, वहाँ पे किसका हाथ है? वही सलीम, साजिद, अफजल, हमेशा यही क्यों निकलते हैं? खुद बताओ आप। वक्फ बोर्ड के अंदर मतलब कोई हिंदू मेंबर तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ हिंदू दान कर सकता है। क्यों? हिंदू के मतलब तुम्हारे कौन लग रहे हैं जो हिंदू दान करेंगे? हिंदुओं के पास तो इतना कोई पैसा नहीं है जो तुम्हें देंगे हैं। तुम्हें पैसा भी दे और पत्थर भी खाए तुम्हें से। हमारे तो ऐसा मैडम, हम ऐसे नरक बोर्ड में ना तो पैसा डालेंगे। इनको दुख ये हो रहा है कि अब उस नरक बोर्ड की पूरी तहकीकात होगी। जब ऐसे आज इस पार्क में है अपन, आप ये पूरा देखो, जगह दिखा दो एक बार, अपने कैमरामैन साहब को कहो ये जगह दिखाओ। कल को पता चले लो जी कनॉट प्लेस वक्फ नामक संपत्ति हो गई। कनॉट प्लेस में जिनका इन्वेस्टमेंट है उनकी तो बस हो गई लो कि हमने इतना पैसा लगाया था, हमारी तो पूरी ऐसे कर दी 5 ही मिनट के अंदर इन लोगों ने। अच्छा, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि बंगाल में कुछ लोग कह रहे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, हालांकि स्थिति है वो थोड़ी सी काबू में लेके आई जा चुकी है। साथ ही ये भी बात आ रही है सामने कि इसके बाद है वो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और इस तरीके से 3 ऑप्शन है। जैसा भाईचारा ये निभा रहे हैं ना अपने साथ, वैसा ही भाईचारा बंगाल के अंदर हमारे लोगों को एक बार निभाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है राष्ट्रपति शासन लगाकर ममता बानो को पड़ोस में रोहिंग्या के हवाले भेज दो, सबसे बेस्ट रहेगा ये ट्रीटमेंट। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जो भी ये आतंकी है इनके शूट एंड साइड के ऑर्डर दे दो बस। और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आता कि जो इससे बेहतर होगा। पर मैं कहूंगी जो पहले वाला ऑप्शन है, इन तीनों को अगर अपन आपस में मिला के कुछ नीति बना ले तो भी बढ़िया है। अच्छा, बंगाल में इलेक्शन भी होने वाले हैं, क्या लग रहा है अभी इलेक्शन का माहौल किस तरीके का लग रहा है? क्योंकि इस हिंसा के बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमारी इमेज डाउन करने की भी कोशिश की गई है। इमेज ऑलरेडी खराब है, बदतर है इमेज, एकदम गंदी इमेज है। इमेज अच्छी ही नहीं है। और हिंदू अपने कर्म खुद के लखनऊ फोड़ रहे हैं। हिंदुओं ने उसको वोट ही क्यों दिया था उस चुड़ैल को? किस बाप ने कहा था कि उसको वोट दे जाकर? हिंदुओं ने ही वोट दिए हैं और वो उसी का भुगतान करते हैं। ठीक।